क्या आपके मुंह में भी कोई मिसिंग टूथ है जिसको आप रिप्लेस करवाने का सोच रहे हैं? तो हमारा आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी मिसिंग दांत के लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑप्शन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हिमानी और मेरा आज का वीडियो है डेंटल इम्प्लांट्स पे, जिसको आम भाषा में लोग स्क्रू वाला दांत भी कहते हैं। आज के टाइम में कभी भी अगर हमें मिसिंग टूथ को रिप्लेस करवाना है तो डेंटल इम्प्लांट से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब भी डेंटल इम्प्लांट की बात आती है तो हमारे मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं क्वेरीज और मिथ्स के बारे में जो डेंटल इम्प्लांट के बारे में है। लेकिन उसके लिए हमारे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। डेंटल इम्प्लांट को अक्सर स्क्रू वाला दांत कहा जाता है। तो अक्सर लोगों के मन में ये क्वेरी आती है कि ये स्क्रू वाला दांत है, तो इसको हमारे जबड़े की हड्डी में कैसे फिक्स किया जाएगा और क्या ये हमारे लिए सेफ है? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये कोई स्क्रू नहीं होता है। इसकी जस्ट शेप सिलेंड्रिकल होती है, जिसकी वजह से इसको आम भाषा में स्क्रू वाला दांत कह दिया जाता है। और ये टाइटेनियम का बना हुआ होता है, जो कि सबसे ज्यादा बायोकम्पैटिबल मटेरियल है और वो हमारी बॉडी के लिए कंप्लीटली सेफ है। तो आप निश्चिंत हो जाएं कि वो आपकी बॉडी में किसी तरीके का कोई नुकसान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोग सोचते हैं कि ये तो एक तरीके का सर्जिकल प्रोसीजर है, तो इसमें हमें बहुत दर्द होगा। तो फ्रेंड्स, ये सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको कंप्लीटली लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। और सर्जिकल प्रोसीजर पूरा होने के बाद भी आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का और पेन किलर्स का कोर्स दिया जाता है, जिससे आपको दर्द और जो भी स्वेलिंग आती है उसको कवर करने में हेल्प मिलती है। तीसरी क्वेरी लोगों के माइंड में ये होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये कॉस्टली है तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि जब भी मान लो हमें कोई सिंगल या फिर मल्टीपल दांतों को रिप्लेस करना है, तो पहले के ज़माने में हम ज़्यादातर ब्रिज लगवाया करते थे। तो ब्रिज लगाने के लिए आसपास के मजबूत दांत को घिसना पड़ता था। डेंटल इम्प्लांट से सबसे बड़ी ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। डेंटल इम्प्लांट में जो भी आपका टूथ मिसिंग है, डायरेक्ट उसी टूथ को रिप्लेस किया जाता है और उसके आसपास के दांत को घिसना नहीं पड़ता। तो अगर ये महंगा है तो बेनिफिशियल भी है। उसके अलावा जो लोग बत्तीसी पहनते हैं, यानी कि जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं होता, तो बत्तीसी को सेट करने में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो डेंटल इम्प्लांट का सबसे बड़ा फायदा आज के जमाने में उन लोगों के लिए है, क्योंकि उनको डायरेक्ट फिक्स बत्तीसी मिल जाती है, जिसको सेट करने में बहुत ईजी रहता है और नॉर्मल खाना चबा सकते हैं जैसे कि सब लोग चबाते हैं। फिर नेक्स्ट जो बहुत बड़ी क्वेरी लोगों के माइंड में होती है वो ये होती है कि क्या हर कोई डेंटल इम्प्लांट करवा सकता है? तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम केसेस में डेंटल इम्प्लांट करवाए जा सकते हैं और ये सेफ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां इम्प्लांट्स नहीं किए जा सकते। सबसे पहला होता है जो भी पेशेंट्स ग्रोइंग एज में हैं, यानी कि 11 साल से 19-20 साल तक के बच्चे, क्योंकि उस टाइम पे उनके जॉ बोन जो होती है, यानी कि हमारी जो जबड़े की हड्डी होती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो ऐसे टाइम पे इम्प्लांट्स थोड़ा सा डिले करना ही बेटर रहता है। फिर आता है कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर कैंसर की प्रॉब्लम रही है, तो वो या तो कीमोथेरेपी पे हैं या रेडियोथेरेपी पे हैं। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि जबड़े की हड्डी बहुत कमजोर होती है और इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होती है। तो ऐसे केसेस में भी हम इम्प्लांट्स को डिले करते हैं। अब बात आती है डायबिटिक पेशेंट्स की। जब तक आपका डायबिटिक लेवल कंट्रोल्ड है या आप प्रॉपर मेडिकेशन पे हैं, तब तक अगर आप डेंटल इम्प्लांट्स कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नो डाउट, जिन लोगों में डायबिटीज है उन लोगों में इंफेक्शन कैच करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप एक कंट्रोल डायबिटिक हैं तो आपके लिए इम्प्लांट बिल्कुल सेफ है। फिर नेक्स्ट आता है कि जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन पे हैं और प्रॉपर फिजिशियन के कंसेंट से आप डेंटल इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। अब बात आती है कुछ लोगों में बहुत टाइम से दांत मिसिंग है, तो उनके जबड़े की हड्डी धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, या जिसको कह सकते हैं कि धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाती है।
तो उन केसेस में आसपास की नसों की या मैक्सिलरी साइनस की प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होती है। तो उन चीज़ों को भी सॉल्व करने के लिए आजकल हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उन लोगों में भी ये इम्प्लांट किया जा सकता है। कुछ लोग बहुत सारी डिजीजेस के लिए स्टीरॉयड ट्रीटमेंट पे होते हैं, तो जो लोग बहुत हाई डोज स्टीरॉयड्स ले रहे हैं तो उनमें भी थोड़ा इम्प्लांट करना हमें अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि उनमें इम्प्लांट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे पेशेंट्स कॉपरेट करने में बहुत उन लोगों के साथ कॉपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इन लोगों में भी थोड़ा सा इम्प्लांट प्रोसीजर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब फ्रेंड्स, फिर लास्ट में एक जो सबसे बड़ी क्वेरी आती है लोगों के मन में, वो ये होती है कि क्या इम्प्लांट फेल हो सकता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इम्प्लांट्स भी फेल हो सकते हैं। अगर आप इम्प्लांट सर्जरी कराने के बाद बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा टोबैको या तंबाकू यूज़ कर रहे हैं, तो वो फेल हो सकता है। उसके अलावा आप ओवर डोज ले रहे हैं अल्कोहल की या कोई ड्रग्स की, तो वो भी इसके इम्प्लांट फेलियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में दांतों को किटकिटाने की आदत होती है, जिसको क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग कहते हैं या ब्रक्सिज्म भी कहते हैं, तो उन लोगों में भी इम्प्लांट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना मेरे से हो सका आज के वीडियो में मैंने इम्प्लांट रिलेटेड क्वेरीज को कवर किया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है या कोई डाउट है इम्प्लांट के बारे में जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ओरल हेल्थ एंड ब्रश ट्वाइस अ डे।